हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने ये स्वेटर कंप्लीट की हुई है। ठीक है, ये देखिए, इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। अगर हम फुल लेंथ की बात करें, ये देखिए, फुल लेंथ की बात करें तो ये 17 इंच का है। ठीक है, 17 इंच में है, लॉन्ग में है ये। और बाजू की बात करें, बाजू आपको लग रहा होगा पतली, ये पैटर्न की वजह से पतला दिख रहा है, नहीं तो ये बाजू इतना पतला नहीं है। अगर आपको पतला लगे तो 2-4 फंदे आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, टोटल बाजू अगर देखेंगे तो 14 इंच है। अगर आर्म होल से देखते हैं तो 9 इंच है। ठीक है, और आर्म होल से नीचे को इसका मैं मेजरमेंट बता दूं आपको, ये है 11 इंच के आसपास। और इसकी चौड़ाई भी मैं बता देती हूँ आपको। ये फ्रॉक स्टाइल में है तो थोड़ा सा चौड़ाई आपको ज़्यादा लग रही होगी, तो इसकी फुल चौड़ाई 12.5 के आसपास है, 12.5। अगर आपको चौड़ी लगती है तो इस तरह से आप डोरी लगा सकते हैं और इसको इस तरह से थोड़ी टाइट कर सकते हैं कमर से, तो ये क्या हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको लॉन्ग बनाया है, थोड़ी सा ये फ्रॉक स्टाइल में आ जाता है। ठीक है, और ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है आर्म होल से ऊपर का है जो, ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनाने के बाद। एकदम फूला फूला ऐसा लगता है जैसे फ्लावर की शेप ये आ जाती है पहनने के बाद। ठीक है, तो आप इस स्वेटर को ज़रूर बनाइए, चाहे आप छोटी बनाइए चाहे आप बड़ी बनाइए। तो कई लोग पूछते हैं ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए है, तो हमको 1 साल के लिए बनाना है, 3 से 4 साल के लिए बनाना है, इस तरह से पूछते हैं। तो अगर आप 3 से 4 या 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, फंदे आपको सेम लेने हैं। ठीक है, फंदे आपको ऊपर से सेम लेने हैं। बस आपको क्या कर लेना है, इसमें थोड़ी सी जाली बढ़ा लेनी है। यहाँ पे जो जालियाँ हैं हमारी, ये देखिए, बाजू वाली जालियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। इसको आप 13 कर लीजिए। ठीक है, 13 ये कर लीजिए। बाजू के फंदे बढ़ा लीजिए आप, भले ही फ्रंट और बैक के फंदे मत बढ़ाइए। 13 जाली आने के बाद आप ये जाली रोक दीजिए। ठीक है, 13 या 12, 10 जाली के बाद ही आप इसको रोक सकते हैं। ठीक है, 10 जाली के बाद भी आप इसको रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो ये वाली जाली और ये वाली 2 जालियाँ आप 10-10 कर लीजिए, बाकी ये जाली आपको 13 कर लेनी है। ठीक है, और बैक साइड की ये जाली तो जाएगी, ये दोनों जालियां तो जाएंगी। ये जालियां भी आप 10-11 जालियों के बाद इसको रोक सकते हैं, मतलब जाली मत दीजिए, फंदे नहीं बढ़ेंगे, तो ये एकदम बॉडी में एकदम फिट आएगा। बाजू में अगर आप बात करें, बाजू की अगर बात करें तो ये 2 से 3 या 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए, 3 से 4 या 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए थोड़ी सी छोटी पड़ सकती है। तो इसमें कम से कम हमारे अभी 10 से 15 फंदे और चाहिए बच्चे के लिए, 3 से 4, 4 से 5 साल तक के लिए बच्चे के लिए। ठीक है, 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए 10 फंदे चाहिए ज़्यादा, और 4 से 5 साल तक के लिए 15 से 20 फंदे ज़्यादा चाहिए। 15 फंदे कर लीजिए आप, तो 10 से 15 फंदे इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाएगा और इसकी लंबाई आप बढ़ा लीजिए। बाकी आप अगर बॉडी की लेंथ वगैरह जब बात कर रहे हैं तो वो एकदम फिट आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें डोरी लगा दी है। ये जब बच्चा 2 से 3 साल तक का बच्चा इसे पहनेगा, उसे थोड़ी सी ढीली आएगी। और स्वेटर बहुत कम पहने जाते हैं हमारी इंडिया में, इसीलिए हमारी ऊन की स्वेटरें जो हैं काफ़ी टाइम तक चल जाती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू कर दिया। पार्ट 1 यहाँ तक हमने बना रखा है, पार्ट 2 हम यहाँ से आगे को बनाएंगे। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी स्वेटरें मैंने दे रखी हैं, बेबी स्वेटर बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में दी हुई है। आगे को भी मैं इस तरह की अलग अलग डिज़ाइन की बेबी स्वेटर लाने वाली हूँ। जल्दी कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन के साथ, तो जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है, कौन सी स्वेटर मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं।
एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई सारे व्यूअर्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, हम ऊन कितनी लाएं। ऊन की बात बताऊं मैं आपको तो ऑरेंज कलर की ऊन 100 ग्राम लगी हुई है और इतनी सी बची हुई है, ठीक है। और जो ये ऑफ वाइट ऊन है ये हमारी 125 से 130 के आसपास लग चुकी है। अभी मैंने स्वेटर का वेट नहीं किया है, स्वेटर का वेट करने के बाद हमको पता चलेगा टोटल ऊन कितनी लगी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 250 ग्राम 250 ग्राम ऊन इसमें लग चुकी है, ठीक है, ऐसा इसमें लग रहा है। और नीडल्स की बात करें, नीडल्स मैंने 10 नंबर की ले रखी है इस तरह से। ऊपर तो मैंने इसमें सिंपल लिए थे, यहाँ से मैंने इस तरह से तार वाली नीडल्स ले रखी है। तार वाली नीडल से इस तरह के स्वेटर बहुत अच्छी तरह से बनते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये सारा आपने पार्ट नंबर 1 में देखा है किस तरह से हमने इसको बनाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ बाजू बना लेंगे। अब हमारी बाजू कहाँ से आएगी, यहाँ से लेके एक जाली और दूसरी जाली तक हमारा फ्रंट पार्ट होगा, और एक जाली और दूसरी जाली, ये हमारा बाजू है, ठीक है। तो ये चीज़ बनाएंगे हम, पहले एक बाजू बना लेंगे, उसके बाद दूसरी बाजू बनाएंगे। तो चलिए बाजू अलग कर लेते हैं। यहाँ से आपको दूसरा नीडल लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक नीडल में हम फ्रंट पार्ट के जो जितने भी फंदे हैं वो ले लेंगे। यहाँ से हम क्रीम कलर का लगा लेंगे धागा। तो क्रीम कलर से हम फ्रंट पार्ट में देखते कितने फंदे हो गए। 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। एक, ये दूसरा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए फ्रंट साइड में हमारे 44 फंदे हैं, ठीक है, ये 44 हैं। अब हमको बनाना क्या है, बाजू बनाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इनको छोड़ देंगे हम। 44 फंदे हमारे यहाँ तक आ गए। यहाँ पे हम एक लगा देते हैं निशान। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ से हमारा आगे को बाजू बनाएंगे। बाजू के लिए बना लेते हैं। फंदे कितने हैं, 2 3 4 5। तो देखिए बाजू में हमारे 57 फंदे हैं, ठीक है। 57 फंदे ले लेंगे बाजू में, और पहले हम बाजू बना लेते हैं। तो देखिए बाजू पे भी हम एक निशान लगा देंगे 2-3 रो बनाने तक। फिर 2-3 रो के बाद हमको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ से बाजू है, ठीक है। तो बना लेते हैं। आगे को सिर्फ बाजू बनाएंगे। वापस आ गए हम यहाँ पे, सिर्फ पहले बाजू बना लेंगे अलग से। बाजू में थोड़ा सा हम यहाँ पे पैटर्न दे देंगे 2 कलर का। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक बैक रो से हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो देखिए बाजू यहाँ तक ले आए हम, ये फ्रंट पार्ट है हमारा। तो बाजू में क्या करना है, हमको यहाँ से बैक साइड से कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम कलर लगा लेंगे। पूरी रो इसी कलर से बना लेते हैं। रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। ये देखिए फ्रंट साइड में आ गए। अब हमको पता चल रहा है कि ये बाजू का ही हमने बनाना है, तो इसको हटा देंगे। तो देखिए पैटर्न कैसे बनाना है, 2 फंदे हमको सीधे ले लेने हैं, धागा आगे करके 1 2 3 फंदे बना लेने हैं। और जो तीसरा फंदा, जो पहला फंदा बनाया हुआ था, इसको ले लेंगे ऐसे, और इन दोनों के ऊपर से ले लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर ये फर्स्ट वाले फंदे को ले लेंगे, ये देखिए, और इन दोनों के ऊपर
से ले लेंगे। तो यहीं पे हमारा फंदा बढ़ रहा है और यहीं पे कम हो जा रहा है। पूरा रिपीट पैटर्न आएगा। धागा आगे करके एक सीधा बना लेंगे, 2 और 3, ठीक है। ये तीसरा फंदा हम ले करके इनके ऊपर से इस तरह से ले लेंगे। फिर रिपीट पैटर्न आएगा, धागा आगे, इस तरह से जाली भी बन जाएगी। एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, और जो फर्स्ट में सीधा बनाया था उसको लेंगे इस तरह से और इन 2 फंदों के ऊपर से दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हमारे 3 बच रहे हैं, तो यहाँ पे पैटर्न नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि अब हमको घटाने भी हैं। बाजू की जो कटिंग होती है, जो शेप देना होता है, वो भी देंगे। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक ही रो का पैटर्न है, यही रो हम बार बार बनाएंगे, लेकिन यहाँ से हमको कलर चेंज कर लेना है। आप हर बार कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमको क्रीम कलर का लगा देंगे, इस तरह से। देखिए पूरी रो इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे, ठीक है। रो कंप्लीट करके सीधी मैं बता देती हूँ मैं क्या करना है। तो देखिए बैक रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक पैटर्न बन गया हमारा। दूसरा पैटर्न बनाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है हमको। दूसरा पैटर्न जब बनेगा हमारा तो क्या करेंगे, 3 तो हमने सीधे बना लिए, ये चौथा भी सीधा बना लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में बाजू है, बाजू में इतना फर्क नहीं पड़ता कि शुरू से ही पैटर्न दे। तो देखिए जो बीच का जो फंदा है जाली वाला, ये बीच में आना चाहिए और ये 3 होने चाहिए। इससे पहले हम इन दोनों के बीच में जाली दे देंगे। जाली दे करके 1, 2 और ये 3 फंदे बना लेंगे और इस वाले फंदे को उठा के इन दोनों के ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है पैटर्न सेम वही आएगा, लेकिन जगह चेंज हो जाएगी। पहले हमारे ये 2 बन रहे थे, जो ये 2 बन रहे, अब इसके बाद इसके ऊपर जाली आएगी इन दोनों के बीच में। जैसे कि इन दोनों के बीच में आगे धागा करके 3 सीधे बना रहे, 1, 2, 3, ठीक है। तीसरे फंदे को ले लेंगे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा नुकीला वाला लेना जरूरी है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया आपके? जगह चेंज हो जाएगी, पैटर्न वही है जो मैंने पहली बार बताया था। तो थोड़ा सा मैं बना के दिखा देती हूँ आगे क्या करना है इसका, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न आएगा और पैटर्न हम इतना ही देंगे, ठीक है। कितने पैटर्न दिए हमने? 1, 2, 3, 4, 5 पैटर्न देने के बाद क्रीम कलर के धागे का पैटर्न अब नहीं बनाएंगे हम, इससे हम सीधा सीधा ही बना लेंगे, ठीक है। एक उल्टा बनाया था सीधा और एक सीधा रो, एक उल्टी रो बनाई थी, एक सीधी रो, ये सीधी रो बना रहे, ठीक है। ये रो कंप्लीट कर लेते। ये देखिए 5 पैटर्न बनाने के बाद क्रीम कलर से एक उल्टी एक सीधी रो कंप्लीट करने के बाद यही पैटर्न फिर से बना लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये देखिए पैटर्न बनेगा जो मैंने अभी पहले बताया था, वही पैटर्न हमको बनाना है। यहाँ पे 2 रो का आएगा, उल्टी तरफ से शुरू होगा इस तरह से, एक धागे से एक कलर से ये बनाएंगे, एक कलर से ये, ठीक है। ये वाला पैटर्न हमारा शुरू होगा। तो दोनों रो आ जाएगी हमारी, उल्टी रो में से शुरू करेंगे और सीधी रो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं, सीधी रो की तरफ आते हम। तो ये देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है। सेम यही पैटर्न आएगा, यही पैटर्न हमको यहाँ पे देना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है पैटर्न कैसे आएगा, और सीधी तरफ हमको उल्टा बनाना होगा, ठीक है। ये देखिए जो कलर से जो फंदा बनाया उसी कलर से वो फंदा बनेगा। बस हमको धागे को इस तरह नीचे से लेके आना है, नीचे को करना है, ऐसे नीचे करना है, दूसरे धागे से बनाना है। जिससे धागे से बनाए उसको नीचे कर लेना है, दूसरे धागे से बना लेना है। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको 57 फंदे थे, ठीक है। 57 फंदे थे हमारे यहाँ पे,
अब हमने यहाँ से घटा करके ये हमने 51 रख लिए। एक फंदा और कम कर लेंगे हम, इसमें 50 फंदे रख लेंगे आगे को बाजू बनाने के लिए। थोड़ी सी बाजू की कटिंग यहाँ से देखिए, ये पहले यहाँ था तो ये हमने 57 फंदे थे तो इतने कम कर दिए। कम करने के बाद 51 फंदे रह गए, तो इसका मतलब है 3-3 फंदे, 1 2 3 और 1 2 3, 3 फंदे हमने कम कर लिए। एक फंदा यहाँ पे भी कम करूँगी मैं, क्योंकि मुझे टोटल इसमें 50 फंदे चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा छोटा है, आप छोटा बनाना चाहेंगे तो इसमें आप 7 फंदे भी कम कर सकते हैं, 7-8 फंदे कम कर लीजिए, 10 तक फंदे कम कर लीजिए। ठीक है, 10 हो जाएंगे तो पैटर्न भी बैठ जाएगा। और इसके बाद मैं जो पैटर्न बना रही हूँ उसको मैं बताऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है, तो उसको हम 50 फंदों में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको 50 फंदे रख लेने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर से 3 रो बना लेंगे सिंपल सिंपल। तो बनाते हैं, चलिए। बैक रो, फ्रंट रो और फिर बैक रो, 3 रो हम सिर्फ ऑरेंज से ही बना लेंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, ऑरेंज कलर के ऊन से ही हम फर्स्ट रो बैक बना लेंगे उल्टी उल्टी, फिर सेकंड रो सीधी सीधी बना लेंगे और थर्ड रो फिर उल्टी। ठीक है, तो 3 रो कंप्लीट करके आते हैं हम 4th रो में, जहां से हमको पैटर्न देना है। तो देखिए 3 रो बना के आ गए हम वापस। यहाँ पे हमको क्या करना है, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये जो मैं पैटर्न बना रही हूँ ये पूरे स्वेटर में यही पैटर्न आएगा, तो आप अच्छे से देख लीजिए। बाजू में हमारे 50 फंदे हैं, 50 फंदों को हमको कैसे बैठाना है ये देख लीजिए। 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 फंदे सीधे उल्टे उल्टे बना लिए हमने सिंगल सिंगल। अब 6 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, 1 2 का 1 करेंगे, 2 और 2 का 1 करेंगे, 3। ठीक है, 3 फंदे, 6 फंदों का 3 फंदे बना लिए। अब हमको 6 जालियां देनी है, यहीं से शुरू कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 जालियां दे दी हैं। अब वापस हमको यहाँ पे फंदे घटाने हैं। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे, 1, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, 2, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, 3। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न आ गया है 3 से 3 तक। अब हमको फिर यही पैटर्न दोबारा बनाना है। 3 फंदे, 6 फंदों का 3 फंदा और बनाना है, तो ये 1 2 और ये 3। ठीक है, जो यहाँ पे 3 इस पैटर्न के हैं, 3 दूसरे पैटर्न के हैं, तो मिलके 6 बना लेते हैं। यहाँ पे फिर 6 जालियां फिर देंगे, 1 धागा आगे करके 2 धागा आगे करके 3, फिर 4 और 5 और ये लास्ट 6। ठीक है, 6 जालियां दे दी। फिर से हम फंदे कम करेंगे, 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1, 3 बार करेंगे 2 का 1। अब लास्ट में हमारे यहाँ पे बच जाते हैं फंदे, उनको कर लेंगे उल्टा उल्टा। 2 3, 1 फंदा कम करना था हमको, 50 फंदे बना लेने थे, यहाँ पे कर लेंगे। और ये 7 फंदे जो हमारे हैं, 7 को हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए यही पैटर्न हमारा बार बार रिपीट होगा। ये फर्स्ट रो है, इसके बाद उल्टी रो आएगी सेकंड रो, फिर सीधी रो आएगी थर्ड रो, फिर उल्टी रो आएगी 4th रो। हर 5th रो में हमको यही पैटर्न बनाना है कलर चेंज करके। तो ये क्या करेंगे, अब ये अब हमारी सिंपल आएगी, उल्टी भी उल्टी उल्टी आएगी। इसके बाद की जो सीधी है वो सीधी सीधी आएगी, फिर उल्टी उल्टी आएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो हमारी सीधी सीधी आएगी, उल्टी साइड उल्टी, सीधी साइड सीधी। ठीक है, तो देखिए 2 रो तो हमारे इसी कलर से आएंगे, उल्टी और सीधी। तीसरी रो जो आएगी हमारी दूसरे कलर से आ जाएगी। तो ये उल्टी रो और सीधी रो बना के आती हूँ मैं वापस यहीं पे। तो ये देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो कंप्लीट कर लिए, उल्टी और सीधी। ठीक है, फिर से हम उल्टी रो में आ गए हैं। यहाँ से देखिए पैटर्न बना हुआ है एक, और दूसरा पैटर्न बनाने के लिए हम कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कलर आपको जो भी दूसरा लगाना हो तो वो लगा लीजिए उल्टी साइड से।
तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, कलर चेंज करके उल्टी रो बना लेते हैं। तो देखिए वही पैटर्न हमको, जो पहले पैटर्न हमने यहाँ पे बैठाया था, वही पैटर्न बना लेना है हमको। एक बार और देख लीजिए, इसके बाद आप बाजू में इसी तरह से बना लीजिए, ठीक है। थोड़े कम हैं तो ये उल्टे कम आएंगे, बाकी पैटर्न जहाँ से शुरू होता है वहीं से शुरू हम करेंगे, ठीक वैसे ही। तो ये हमारे 7 फंदे एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे हमारा पैटर्न नहीं बन पा रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे आपको 6 फंदे कम भी करने होंगे तो कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा में हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू होता है जहाँ से हम 2 फंदों का एक करते हैं। तो देख लीजिए, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो 2 फंदों का एक कर लिया हमने 3 बार, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए। आप देख रहे हैं 3 फंदे ये कम हो गए, तो 3 जालियाँ दे देंगे। धागा आ गई है, 1 जाली, 2 जाली और ये 3 जाली। तो हमने बराबर फंदे कर लिए, ये कम किए थे यहाँ बढ़ गए हैं, जाली की वजह से 3 बढ़ गए और यहाँ पे 2 का 1 किया तो 3 घट गए, तो ये बराबर हो गया। ये हमारा आधा पैटर्न है, ठीक है। अब जाली आई है तो क्यों ना हम पहले जाली दे दें 3 और, 1 2 और ये 3। देखिए 3 जाली हमने फिर से दे दी है। अब इन 3 जालियों में 3 फंदे बड़े हुए हैं, तो इनको कम करने के लिए 3 बार हम फंदे कम करेंगे। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। इस तरह से ये पैटर्न आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो 3 फंदे ये कम हुए, 3 जाली से बढ़ गए, 3 जाली से बढ़े, 3 कम हो गए। तो एक्चुअल में हमारा जो रिपीट पैटर्न है वो ये है, ठीक है। और हमको पैटर्न ऐसा दिखता है, ये 6 गांठें हमें एक साथ दिखती है। ये क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हुआ है, तो फिर से वापस यहीं से पैटर्न शुरू होगा। ये देखिए, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। ये फर्स्ट पैटर्न का आधा पैटर्न और सेकंड पैटर्न का आधा पैटर्न मिल के यहाँ पे ये बना लेते हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 जालियाँ आएंगी पहले, तो 1 2 3। 3 जालियाँ मैंने क्यों बोला? क्योंकि 3 बार हमने 3 फंदे कम किए हैं, 1 2 3। तो अब वापस 3 जालियाँ और देंगे जो मिलके बन जाती है 6 जालियाँ बन जाती है मिलके। 3 जालियाँ और दी हैं, जाली दी है तो कम भी करना पड़ेगा। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। ये हमारे 2 पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देखिए 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पैटर्न यहाँ से यहाँ तक है। बाकी हमारे 7 फंदे उल्टे उल्टे ही आ जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये देखिए ये 2 पैटर्न हमारे आ गए हैं ऐसे, एक पैटर्न 2 पैटर्न। इसी तरह से हम पैटर्न बनाते जाएंगे जितना हमको बाजू चाहिए। तो ये बाजू हमारी थोड़ी सी बन चुकी है। अब देखते हैं कितनी लंबी इसकी बाजू बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 4 पैटर्न बना दिए, 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। इसी तरह से पैटर्न बनता जाएगा और थोड़ा सा आगे जा करके हमको इसकी शेप देनी पड़ेगी जैसे हम बाजू में कम करते हैं, ठीक है। ये जो शुरू के उल्टे उल्टे फंदे, ये सिंपल फंदे हैं 7, इसमें से हम 5 फंदे कम कर सकते हैं, 5 या 6 फंदे कम कर सकते हैं एक साइड को, ठीक है। थोड़ा सा इसको बनाने के बाद तो इसके बराबर बाजू बनेगी इसकी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो लगभग 4 हमारे पैटर्न बन चुके हैं, 4 और बनेंगे। 4 और बनाने के बाद लगभग मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कितना आएगा। ये देखिए ये पूरा 8 इंच का है, ठीक है। 8 इंच का है और हमारा 4 इंच बन चुका है, 4 इंच और बनना है। तो हम इसको 5.5 इंच और बना लेते हैं। 5.5 इंच बनाने के बाद हम हर तीसरे रो या चौथे रो में, ठीक है, हर तीसरे या चौथे रो में एक फंदा कम करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, बाजू की जिस तरह से कटिंग होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, आपको मैं बना के दिखा दूंगी कि किस तरह से कटिंग की हुई है। और ये शुरू के जो 7 फंदे ये इसीलिए मैंने सिंपल रखे हैं कि कटिंग करने में जो पैटर्न है उसको खराब ना करना पड़े। कई लोगों के समझ में पैटर्न नहीं आता है और गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी जैसे पैटर्न आपको बताया कि जहाँ पे 3 फंदे कम होंगे तो 3 बढ़ेंगे, फिर 3 बढ़ेंगे तो 3 कम होंगे। तो इस पैटर्न को काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने शुरू और लास्ट के 7 फंदे सिंपल कर दिए जो कि कटिंग करने के काम आएंगे।
तो चलिए इसको बना लेते हैं, कितना बनता है ये, कैसा बनता है। ठीक है, तो ये देखिए एक बाजू हमने कंप्लीट कर ली है। लंबाई देख लेते हैं इसकी कितनी है। यहाँ से शुरू करेंगे, ये देखिए 8 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, 8.25 इंच इसकी लंबाई मैंने कर ली है। और ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ से हमने 50 फंदे शुरू किए थे। तो 1 2 3 4 बनाने के बाद 5वें से मैंने एक एक फंदा बंद कर दिया था, हर कलर में एक फंदा। 1 2 3 4 फंदे मैंने यहाँ पे बंद कर दिए थे, 8 फंदे बंद कर दिए थे। ठीक है, तो रह गए हमारे 42 फंदे। 42 फंदे यहाँ तक आए हैं और 2 फंदे मैंने यहाँ पे बंद कर दिए थे शुरू में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये लास्ट में हमारे 40 फंदे रह गए थे। ठीक है, 40 फंदे रह गए। इसमें हमने 8 रो कंप्लीट की। ये जो एक लाइन बनी है 2 रो का होता है, 1 2 3 4, 8 रो कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे फंदे बंद कर लिए। तो एक बाजू हमारा बन के तैयार है। दूसरा बाजू भी हमारा तैयार होने वाला है। ये देखिए, बस इसमें 2 पैटर्न और आएंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। तो बाजू तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है इसको बना लेंगे। कितना बना लेंगे, इसके बराबर। यहाँ से जब यहाँ सारे पार्ट हमारे, दोनों फ्रंट और बैक, तीनों पार्ट हमारे क्या होंगे, ये दोनों फ्रंट और ये बैक वाला पार्ट जो हमारा इतना इतना बन जाएगा, ये देखिए ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो हम तीनों को एक कर लेंगे, तीनों पार्टों को एक ही साथ बनाएंगे। ये वाला पैटर्न हम एक ही साथ बनाएंगे तीनों पार्टों के, क्योंकि बाजू तो हमारे निकल गए हैं। ठीक है, बाजू निकल गए। अब हमारा सिर्फ दोनों फ्रंट के और बैक के रह गए हैं। तो हम इनको इकट्ठा भी बना सकते हैं, अलग अलग भी। अलग अलग बनाएंगे एक पैटर्न, जो हमारा ये छोटा वाला पैटर्न है इसको अलग अलग बनाएंगे। बाकी ये जो ये वाला पैटर्न है इसको एक साथ बनाएंगे। ठीक है, और इस पैटर्न में आपने देखा होगा 5 इसमें मैंने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। इसमें हम 7 दे देंगे। 7 हो सकता है 7 दें या 7 से ज़्यादा दें, तो थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कि कितने मैंने इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए मैं पहले तीनों में यही पैटर्न बना करके दिखा देती हूँ। पैटर्न आपको पता है किस तरह से बनेगा, तो पैटर्न हम सेम बना लेते हैं तीनों में। तीनों में पैटर्न बनाने के बाद जब मैं इसको जोड़ूंगी, तीनों के फंदे एक करके ये वाला पैटर्न दूंगी, तो आपको मैं बताऊंगी किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको तीनों पार्टों में थोड़ा ये वाला पैटर्न जो है कितने इंच का है, ये 1.5 इंच का ये है, लगभग 2 इंच शायद ये बन जाएगा। तो मैं 2 इंच या 1.5 इंच बना के आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम सारे पार्ट एक साथ बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे 2 बाजू कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये आपको जो दिख रहे हैं ये बाजू हैं, ये और ये। ठीक है, बाजू हैं, ये फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। तो मैंने अलग अलग इसमें जो ऊपर का पैटर्न था छोटा वाला वो अलग अलग बना दिए। ठीक है, इसमें 5 पैटर्न है और फ्रंट के दोनों पार्ट और बैक पार्ट में मैंने 7 ये देखिए 7 पैटर्न डाल दिए। और आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट के फंदे लेंगे, बैक पार्ट के फंदे लेंगे और फ्रंट पार्ट, तीनों को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ फ्रंट साइड से शुरू होता है, तो फ्रंट साइड से पैटर्न शुरू करते हुए ये बना लेंगे, फिर बाजू का हटा करके, बाजू को ऊपर करके ये बना लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट पूरी कंप्लीट करने के बाद, रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम इस तरह से बाजू जोड़ देंगे, आगे का जोड़ देंगे, बाजू नहीं आगे का। ठीक है, फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है, तो तीनों पार्ट को एक ही रो, एक ही उसमें ले लेंगे, एक ही नीडल्स में ले करके इसको आगे को बनाएंगे। तो थोड़ा सा बना के मैं दिखा देती हूँ और कितने फंदे हैं ये भी मैं बता देती हूँ। और इसमें फंदों में ये जो पैटर्न मैं बना रही हूँ कैसे इसको बैठाना है वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न बनाने के बाद। तो चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने बना लिया है इतना।
इसकी लंबाई देख लीजिए आप, आर्म होल से हम नीचे को बनाएंगे इसकी लंबाई, ठीक है। 9.5 इंच हो गया, ये 9.5 इंच हो गया है। ये है आपके 1.5 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए। 1.5 साल से ऊपर को बच्चे इसको पहन सकते हैं, 1.5 से 2 साल तक के बच्चे आराम से पहन सकते हैं, और जब तक उनको आए 2.5-3 साल तक भी आ सकता है, क्योंकि ऊन बाद में पहनने के बाद खींचता है, ठीक है। तो इस तरह से बनाया हुआ है। अभी इसकी फिनिशिंग जो है रह गई है, जो आएगी लास्ट में। तो मैं यहाँ पे इसलिए रुक गई थी आपको बताने के लिए, क्योंकि कई लोग लंबा बनाते हैं और कई लोग शॉर्ट में थोड़ी स्वेटर बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको 9 से 10 इंच ही हम बनाएंगे, इसको 10 से 10.5 इंच, ठीक है। तो ये लास्ट में कितने फंदे हैं, यहाँ से हमने कितने फंदे लिए और ये पैटर्न कैसे बनाया वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। 184 फंदे, ठीक है। कितने फंदे हैं इसमें, 184 प्लस हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के और 6 फंदे बटन पट्टी के, ठीक है। 12 फंदे प्लस है इसमें, तो कितने हो गए 196 टोटल फंदे। और सिर्फ पैटर्न के फंदे बताऊँ आपको तो 184 फंदे हैं, और ये पैटर्न एकदम ठीक बैठता है 180 में, जितने पैटर्न ये बनाए गए हैं। तो ये कितने पैटर्न हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न है। अब आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि बड़ा बनाना है छोटा बनाना है। मेथड सेम यही रहेगा, फंदे आप 10-10 फंदे कम कर लीजिए। हर साइज में आपको 10 फंदे प्लस कर लेने, अगर बढ़ाना है साइज और घटाना है साइज तो 10 फंदे माइनस कर लेने, ठीक है। आप शुरू से वीडियो देखिए, अच्छे से वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने जो फंदे बताए उसमें आप 10 माइनस कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये वाले फंदे जो है मैंने यहाँ पे 12 फंदे मैंने बढ़ाए हैं, क्योंकि मुझे ये पैटर्न जो है एडजस्ट करना था, ठीक है। और ये पैटर्न 18 फंदों में बन के आता है, 18 फंदों में एक पैटर्न बन के आता है। तो 18 के मल्टीपल कर लीजिए आप, 18 के मल्टीपल में आप फंदे बना लीजिए। बाकी जो हैं आपके 18 मल्टीपल कर लिए, आपके बच गए, आपके 10 फंदे बच गए, उसमें तो पैटर्न बन नहीं सकता। तो क्या करेंगे, 5 यहाँ पे शुरुआत में और 5 लास्ट में सिंगल उल्टे बना लेने, जैसे कि अभी मैं बताऊंगी पैटर्न जब बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2-2 उल्टे किए हुए, सिंगल क्यों किए हुए, क्योंकि 4 फंदे मेरे एक्स्ट्रा रह गए थे। कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि हमारे फंदे उतने ही हों जितने में हमारा पैटर्न बैठे, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं फंदे, कभी कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके 7 फंदे बच रहे हैं, या तो आप एक फंदा बढ़ा लीजिए या तो एक फंदा घटा लीजिए, इवन में कर लीजिए जोड़े में, ठीक है। उसको आप 6 करेंगे तो 3 शुरू के फंदे और 3 लास्ट में, उन 6 फंदों को शुरू और लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा में जिसे हम बोलते हैं, बीच में पैटर्न बैठ गया, एक्स्ट्रा में जो फंदे होते हैं वो साइडों में आ जाते हैं, जिन्हें हम उल्टा उल्टा या सीधा सीधा बना लेते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि पैटर्न, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जितना पैटर्न है उतने ही फंदे बताते हैं, उतने ही प्लेस करने के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा फंदे ज़्यादा हो जाते हैं कुछ। अब ये 18 फंदों का पैटर्न है, अब आपके एक्स्ट्रा हैं 12, अब 12 फंदे आप घटाएंगे तो आपकी स्वेटर छोटी हो जाएगी, ठीक है। और कुछ फंदे आप इसमें 18 बनाना चाहेंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो आप उन 12 फंदों को क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, जैसे 6 और 6 कर लेंगे, उनको शुरू और लास्ट में एक्स्ट्रा में दे देंगे, जो कि हमारी या तो सिलने में आ जाता है या तो इस तरह से, जैसे मैंने 2 एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, इस तरह से 2 उल्टे उल्टे कर लेने, उसको पैटर्न जैसा दिखने लगता है, ठीक है। इस तरह से फंदे बैठाए जाते हैं। अब ये पैटर्न बनाना कैसे है आप देखिए, 184 फंदे हैं, प्लस हैं इसमें 12 फंदे किसके, बटन पट्टी के, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या है, इसमें कलर चेंज करते हैं हम बैक साइड से। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम बटन पट्टी बनाएंगे 6 फंदों की, 1, ये 3 हो गए, एक एक्स्ट्रा, एक निकाल दिया था ऐसे ही, 3 हो गए, 4, 5 और ये 6।
6 फंदों की हमारी बटन पट्टी होगी, वो तो हमारी एक ही कलर से बनते हुए आई है तो एक ही कलर से बनेगी। इसके बाद बैक रो हमारी टोटल उल्टी आएगी, पर्ल में आएगी। यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो इस तरह से हम दूसरे कलर से पूरे रो को हम पर्ल में बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, पूरी रो। ठीक है, तो चलिए पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। और जो ये पैटर्न मैं बता रही हूँ आपको, वो आपको यहीं से शुरू कर लेना है, क्योंकि हर बार पैटर्न वही बैठता है। तो मैं ये वाला पैटर्न आपको बता देती हूँ, आप यहीं से शुरू कर लीजिए। और एक साइज छोटा बना रहे हैं तो एक पैटर्न हटा दीजिए, मतलब 18 फंदे हटा दीजिए। एक साइज बड़ा बनाना है तो 18 फंदे प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बैक रो इसी तरह से उल्टी उल्टी बनेगी, बना के फ्रंट रो में आते हैं पैटर्न के साथ। तो देखिए फ्रंट साइड में आ गए हम। पैटर्न कैसे देना है हमको, पैटर्न मैंने वैसे बाजू में भी बताया हुआ है, अभी फिर से बता देती हूँ कैसे बैठाना है। शुरू में ही हमको थोड़ी सी पता चल जाना चाहिए, बाकी पैटर्न हमारा वैसे ही है। ठीक है, ये तो हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के हो गए। धागा पीछे करके नया धागा ले लेंगे। देखिए इसमें मैंने जैसे बताया आपको 4 एक्स्ट्रा थे। ठीक है, 18 के मल्टीपल में हमने फंदे लिए थे, 10 इसमें पैटर्न है तो 80 फंदे आ गए हमारे। और जो ये फंदे 184 फंदे है, 4 फंदे एक्स्ट्रा है। ठीक है, 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 इस तरफ एक्स्ट्रा उल्टे बना लेंगे, 2 लास्ट में। बाकी पैटर्न अब शुरू होगा। तो हमारे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हैं तो 2 हमने उल्टे बना लिए, सिंगल सिंगल। अब पैटर्न शुरू होता है हमारा यहाँ से। ठीक है, 2 का 1 करेंगे उल्टी तरफ से, उल्टा फंदा बनाएंगे, 2 का 1 और 2 का 1, 6 फंदे हम 3 फंदों में बदल देंगे इस तरह से, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 उल्टी तरफ से। ठीक है, अब धागा आगे ही रहने देंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे बंद हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे बंद होंगे, तो टोटल 6 फंदे बंद होंगे। तो 6 फंदों के लिए हमको 6 जालियां देनी होंगी। ठीक है, तो धागा आगे ही रहने देंगे, 6 जालियां देते हुए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 जालियां दे दी हमने। तो 3 यहाँ पे कम हुए थे, 6 बढ़ा दिए, अब 3 और कम कर लेते हैं तो 6 भी कम हो जाएंगे हमारे, 1 2 3। ठीक है, एक पैटर्न हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। 3 बार हमने फंदे बंद किए, 1 2 3, 3 फंदे ये बंद हुए। 3 बार यहाँ पे किए, 1 2 3, 3 फंदे, तो कितने फंदे हो गए, 6। तो 6 फंदे बंद हो रहे तो 6 की जालियां भी बनेंगी। ठीक है, अब हमारा रिपीट पैटर्न आ रहा है। जिस तरह से हमने 3 फंदे 6 फंदों के 3 फंदे बनाए, उसी तरह से फिर से हम यहाँ पे ये पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, जो ये 3 हमारी पर्ल में आए हैं, 2 का 1 2 का 1, वही हम फिर से करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदों का 1, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक निशान भी ले सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, इससे समझ में ज़्यादा आएगा। ये देखिए यहाँ से ये 2 फंदे छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न है, तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा देती हूँ। अभी इसके बाद आपको दिखा दूंगी, एक ही इससे पता चल जाएगा आपको किस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, 3 फंदे फिर से हमको 6 फंदे 3 का 1 करना पड़ेगा, 2 का 1 करना पड़ेगा, 2 का 1 1 बार, 2 का 1 2 बार और 2 का 1 3 बार। ठीक है, लास्ट में भी हम यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे तो प्लस करेंगे 6, मतलब 6 जालियां बना लेंगे। धागा आगे ही है, 1 जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके तीसरी जाली, धागा आगे करके चौथी जाली, धागा आगे करके 5वीं जाली और ये धागा आगे करके 6वीं जाली। ठीक है, 6 जालियां हमने बना लिए हैं। 6 जालियों में हमारे 3 फंदे यहाँ कम हुए हैं, 3 फंदे हम और बंद कर लेंगे, 1 2 का 1 2 का 1 2 2 का 1 3। देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं एक निशान लगा देती हूँ आपके लिए। फिर वापस हम रिपीट पैटर्न करते हैं, 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। ठीक है, 3 फंदे कम कर लिए, अब 6 फंदे बढ़ा लेंगे जाली द्वारा, 1 जाली 2 जाली 3 जाली 4 जाली 5 जाली और ये 6 जाली। ठीक है, 6 जालियों में हमने 3 फंदे यहाँ कम कर लिए, 3 फंदे और कम कर लेंगे,
दो का एक फंदा कम हो गया, दो का एक फंदा और कम हो गया, दो का एक, ये तीसरा फंदा कम हो गया हमारा। तो यही हमारा पैटर्न है। आप इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे पैटर्न एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कुछ इस तरह से पैटर्न बनाते हैं जो कि हमको लगता है कि पैटर्न आखिर है कहाँ से। एक्चुअली में ये पैटर्न हमारा देखिए, ये यहाँ पे हमारे दो फंदे एक्स्ट्रा हैं, यहाँ से यहाँ एक पैटर्न, यहाँ से यहाँ दो पैटर्न, यहाँ से यहाँ तीन पैटर्न, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। तो ये तीन तीन हमारे पर्ल में आती है, गांठें आती है, एक दो तीन, दो का एक, दो का एक, तो यहाँ पे तीन आती है, फिर तीन एक साथ आ जाती है, तो ये 6 मिल जाते एक साथ, ठीक है। इस तरह से 6 मिल जाते हैं तो ये हल्का सा यू शेप बना लेता है ऐसे। और जाली आती है तो ऊपर को हो जाता है, और ये फिर ये पर्ल में आता है तो नीचे को हो जाता है, जाली आती है ऊपर को हो जाता है। इस तरह से ये पैटर्न बनता है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक ही रो का पैटर्न है, बाकी हमारे बैक साइड में पूरी उल्टी आएगी, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, बैक रो उल्टी आएगी और इसके बाद उल्टी रो आएगी इसी कलर से, सीधी रो भी आएगी इसी कलर से। सीधी रो में हमको सीधा ही बनाना है, कोई पैटर्न नहीं बनाना है, ठीक है, सीधा ही बनाना है। उसके बाद कलर चेंज कर लेना है। तो मैं ये आपको ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो कंप्लीट करने के बाद बैक रो थोड़ा सा दिखा दूंगी, फ्रंट रो भी दिखा दूंगी और कलर चेंज करना भी आपको दिखा दूंगी। तो पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कितने पैटर्न हैं, इसमें लगभग 10 पैटर्न है, ठीक है। तो जाली द्वारा गिनेंगे तो जाली से हम गिनेंगे तो ये देखें 1 2 3 कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10 पैटर्न है, ठीक है। 180 फंदे टोटल लगे क्योंकि 18 फंदों का एक पैटर्न है। 180 प्लस 4 है इसमें, तो हमने चारों को बांट लिया है, 2 शुरू में 2 लास्ट में उल्टे कर लिए। आपके पास 6 हैं तो 3 शुरू में और 3 लास्ट में उल्टे कर लिए, सिंपल। जैसे यहाँ पे हमने शुरू में सिंपल 2 फंदे उल्टे बनाए थे। आपके पास 6 एक्स्ट्रा हैं तो आप 3 3 कर लीजिए, 8 हैं तो 4 4 कर लीजिए, 10 हैं तो 5 5 कर लीजिए, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब हम ये जब से हमने कलर चेंज किया है, कलर चेंज करने की 3rd रो है। फर्स्ट रो तो हमने बैक साइड की बनाई, सेकंड रो में हमारा पैटर्न आ गया था और ये 3rd रो है। 3rd रो में हम क्या करेंगे, इस तरह से पर्ल में ही टोटल पूरा रो हम इस तरह से पर्ल में ही बनाते हुए, मतलब उल्टा उल्टा बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे जो नया कलर है उसके 3rd रो है, ठीक है। तो 3rd रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट साइड में। तो ये देखिए बैक रो भी कंप्लीट हो गई है, कलर लगाने की 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। अब ये है हमारी 4th रो। देखिए 4 रो का पैटर्न होता है और पैटर्न सिर्फ 2nd रो में आता है। बैक रो से हम कलर चेंज कर लेते हैं और फ्रंट रो में हमारा पैटर्न आ जाता है और बैक रो हमारी उल्टी उल्टी बनती है और ये जो लास्ट फ्रंट रो है ये हमारी इस तरह से सीधी सीधी बनेगी। ये देखिए, ये देखिए पूरी रो इसी तरह से सीधा सीधा ही आएगा। आगे आपके समझ में। इसके बाद हम कलर चेंज कर लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड में आते हैं कि कलर चेंज हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए फ्रंट रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गई है बैक रो। तो बैक रो में हम बना लेते हैं, ये बटन पट्टी बना लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 6 फंदों की हमारी बटन पट्टी है, 4 5 और 6। इसके बाद हमको कलर चेंज करना है, यही कलर लेना है हमको। तो इस तरह से बैक साइड से पर्ल में बनाते हुए, उल्टा उल्टा बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद पैटर्न आएगा सेम वही, हर बार पैटर्न उसी तरह से आएगा। 2 सिंगल उल्टे आएंगे, उसके बाद 3 जो हैं डबल उल्टे आएंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए हर बार हमारा पैटर्न वही आएगा। जितनी बार भी पैटर्न देंगे सेम पैटर्न आएगा, ठीक है। कोई अपनी जगह से इधर उधर नहीं होना है फंदे, ठीक है। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब फंदे बंद करने। तो फंदे बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने लास्ट में 2 पैटर्न एक जैसे कलर के दे दिए थे और 1 2 3 4 लाइनें, मतलब 8 रो हमने उल्टी उल्टी बना ली पर्ल में। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमको इसको
फंदे बंद करने। तो फंदे बंद करेंगे। देखिए फंदे ज़्यादा टाइट बंधन मत कीजिएगा, ठीक है। हल्के हल्के ही फंदे बंद करने हैं यहाँ पे, इस तरह से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, इस तरह से फंदे बंद करेंगे, ठीक है। तो पूरे फंदे बंद करके दिखाती हूँ मैं किस तरह से आएगा। तो ये देखिए इस तरह से बंद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सिल लेते हैं, और सिलना हमको थोड़ा सा ही है, ये तो हमारा बना हुआ है, हमें सिर्फ बाजू सिलनी है और ये जो इतना रह गया है ये सिलना है। तो इसको सिल के बटन लगा के देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो कैसी लगी आपको ये स्वेटर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसी तरह की जो बेबी स्वेटर हैं बहुत सारी मैं लेके आने वाली हूँ आने वाले टाइम पे। और जब मैं नई वीडियो लेके आऊँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन के साथ, तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।